वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम पर। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आपको मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने 6 टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है, उसको मैंने बताया है मैं अपने पिछले लेक्चर 2 में, जिस 6 नंबर तक का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। बाकी के कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा, जो का समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो हम लोग टाइप नंबर 7 मैट्रिक्स का टाइप नंबर 7 डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके बारे में समझते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन को समझने का प्रयत्न करते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो डेफिनेशन कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जरूर देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहला कंडीशन ये है कि उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, तो आप अपने से कोई नंबर डिजिट लिख लेंगे। चलिए मैं लिखता हूँ 2 3 4 11 9 7 6 8 5। आपकी मर्जी है, आप जैसा जितना ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होने का क्या मतलब, जितना उसका रो होता है उतना ही उसका कॉलम होना चाहिए। तो आप यहाँ पर 3/3 लिखने का एक ही मतलब है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3/3 का मैट्रिक्स है। इसका क्या मतलब है, जितना रो है उतना ही कॉलम है। रो है ये 1 रो 2 रो और 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए मैंने ऑर्डर लिखा 3/3। अब कहता है यहाँ पर अब देखेंगे इसमें डेफिनेशन कहता है मेन डायगोनल है ना, ये इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक को मेन डायगोनल कहा जाता है। तो ये आपका मेन डायगोनल कहलाएगा। ये आप इसे आप मेन डायगोनल कहेंगे और इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन कहता है यहाँ पर, कहता है ये देखें, जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, वहाँ पर आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जो बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है जो डायगोनल है ये मेन डायगोनल, इसे मेन डायगोनल बोला जाएगा। इस डायगोनल में एलिमेंट्स 0 भी हो सकता है, बट इस डायगोनल को छोड़कर ये जितने भी सारे एलिमेंट्स इधर बाहर बच जाते हैं उसे हर हालत में 0 होना होगा, तभी यह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस आधार पर क्या यह डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परिभाषा यही कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़कर इधर जितने भी एलिमेंट्स होगा वो 0 होगा। तो कैसा मैट्रिक्स होगा, आइए हम लोग एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, हम लोग B एक ऐसा मैट्रिक्स मानते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 का है। अब देखिए ये जो यहाँ से घिरा हुआ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ये देखें, इसे आप मेन डायगोनल कहेंगे। इस मेन डायगोनल को छोड़कर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उसे 0 होना पड़ेगा एक डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये मेन डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स ये जो है 0 है, इसलिए यह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए दूसरा अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो 2/2 का है, एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर हमेशा इसे आप घेरेंगे तो ये मेन डायगोनल कहलाएगा। इस डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बच जाते हैं उसे 0 होना पड़ेगा, अगर वो 0 होता है तो वह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सेम आप यहाँ पर देख लीजिए, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक ये मेन डायगोनल कहलाएगा। मेन डायगोनल एलिमेंट्स में आपको 0 भी हो सकता है, बट मेन डायगोनल को छोड़कर हर हालत में जो एलिमेंट्स बच जाता है, जैसे ये बचा हुआ है, इसे 0 होना है। अब हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझा था। तो चलिए अब हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। तो इसका प्रारंभ हम लोग डेफिनेशन से करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose main diagonal elements must be equal and
ऑल एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू मेन डायगोनल शुड बी जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसका कहने का ये मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा और उस मैट्रिक्स का मेन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। अगर 2 है तो केवल 2 होगा, 3 है तो केवल 3 होगा, और मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उसे जीरो होना पड़ेगा, तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई ए आपने मैट्रिक्स लिया, चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये इसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, देख रहे हैं, जिसमें केवल 2 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें कहा जा रहा है कि मस्ट बी इक्वल, है ना। ये देखिए मेन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, एकदम इक्वल होना चाहिए। अगर इस डायगोनल में, अगर जैसे यहाँ 2 दिया मैंने, यहाँ पर 2 रखा, तो इस डायगोनल में सिर्फ 2 है। अगर 3 रहता तो सिर्फ 3 रहता, और बाकी इस मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर वो आप देखें सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो इसे आप स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे ये जो मेन डायगोनल है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इसे आप घेरेंगे, जब आप घेरेंगे तो ये क्या हो गया, मेन डायगोनल। तो आप देखिए मेन डायगोनल का एलिमेंट सेम है, मतलब अगर 5 रहेगा तो सिर्फ 5 रहेगा, 6 रहेगा तो सिर्फ 6 रहेगा। चाहे आप जो भी डिजिट इस मेन डायगोनल में लिखें वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, और इसको, इस मेन डायगोनल को छोड़कर जो सारे एलिमेंट्स बच जाते हैं ये बाहर में, ये सारे जीरो होना चाहिए, तब यह एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसे एक बार और देख लेंगे अगर समझने में थोड़ी अगर परेशानी हो तो। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट टाइप यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप जिसे आप या तो यूनिट कह सकते हैं या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। चलिए हम लोग पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं कि डेफिनेशन इसका क्या है। तो फ्रेंड्स 9 नंबर का आप देखें, 9 नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज मेन डायगोनल को आप दूसरे शब्दों में प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं। एलिमेंट्स आर यूनिटी एंड एक्सेप्टिंग मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का ये मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वह केवल और केवल एक होगा। यहाँ देख रहे हैं ना, केवल और केवल एक होगा, एक को छोड़कर 2 3 नहीं हो सकता है, ओनली एक ही होना चाहिए, और मेन डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है ना। तो आप देखिए इसमें 3x3 का मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ, आप चाहें तो 2x2 का मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या लिया, 3x3 का मैट्रिक्स। ये जो है इसे आप मेन डायगोनल या तो आप प्रिंसिपल डायगोनल दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस मेन डायगोनल में केवल 1 है, आप 2 नहीं लिख सकते हैं। अगर 2 लिखेंगे तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। बट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में अगर जानना है तो उसमें आपको केवल मेन डायगोनल में एलिमेंट्स में आपको केवल 1 लिखना होगा, ओनली 1, और उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं, और सारे इस मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह जीरो होंगे। अब हम लोग 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का जब आपको मैट्रिक्स कहीं दिखाई दे तो वह आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x2 का मैट्रिक्स। ये देखिए, तो 2x2 का मैट्रिक्स में देखिए आप लिखेंगे 1 0 0 1, है ना। अब आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के जो एलिमेंट्स उसे घेर देंगे, ये क्या कहलाएगा आपका मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, ये मेन डायगोनल। तो देखिए मेन डायगोनल में क्या है, केवल 1 है, और इस मेन डायगोनल को छोड़कर जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो क्या है, 0 है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये और ये दोनों, ये 3x3 मैट्रिक्स है और ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आई होप कि फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स को समझते हैं। फ्रेंड्स 10 नंबर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। कहता है
A lower triangular matrix is a square matrix which has all elements above the principal diagonal equal to 0 called LTM। LTM मतलब lower triangular matrix। मतलब इसमें क्या होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, साथ ही साथ इसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर के एलिमेंट्स 0 होंगे। जैसे लोअर बोला, इसका मतलब होता है नीचे, लेकिन आपको समझना है क्या है, ऊपर, इसका अपोजिट समझना है। तो ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के ऊपर वह 0 होगा, तो वह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए एग्जांपल समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, हमने एग्जांपल के रूप में एक मैट्रिक्स ए माना, जो जिसके देख लीजिए आप इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका मेन डायगोनल है। जो डेफिनेशन इसका कह रहा है उसी के आधार पर चलना है। डेफिनेशन कहता है जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर, ठीक है, मेन डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे वह हर हालत में 0 होना चाहिए, तब वह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ये नीचे के एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन ये देखिए आप नीचे के जो एलिमेंट्स है, सॉरी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये जो नीचे के एलिमेंट्स है ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब टोटल 0 नहीं होना चाहिए। और ऊपर के एलिमेंट्स वो 0 होगा। जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है उसके ऊपर के एलिमेंट्स ये 0 होना ही चाहिए, ठीक है। और नीचे के जो एलिमेंट्स है मेन डायगोनल के नीचे, वह सारे एलिमेंट्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वह कहलाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स में 0 0 आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि इसके ऊपर, ये मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, ठीक है, सारे एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। जैसे ये देख लीजिए, ये सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है ना। तो ये क्या कहेगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ नीचे देखिए, आप कहेंगे यहाँ नीचे भी तो 0 है, बट नीचे तो यहाँ मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, जो मेन डायगोनल के नीचे जो है ये 0 तो है, बट सारे एलिमेंट्स 0 नहीं है। आप देखिए ये 0 है, लेकिन ये 0 है नहीं। अगर यहाँ भी 0 हो जाता तो ये डेफिनेशन यहाँ पर सक्सेस नहीं होता, ये डेफिनेशन आप डिफाइन नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जो सारे एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बस इतना समझे, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। अगर ऐसा मैट्रिक्स आपको मिलता है तो वह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें क्या है कि इसमें सिर्फ नीचे का एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, ऊपर वाला नहीं, ठीक है, मेन डायगोनल के नीचे। तो अब हम लोग देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। कहता है यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसे ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके नीचे के एलिमेंट्स है ना, यहाँ पर देखिए बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वह 0 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये 0 है ना। तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस प्रकार का जब मैट्रिक्स मिले तो यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप डेफिनेशन देख के आप समझ सकते हैं, बस एग्जांपल समझना है, आप समझ सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। 11 नंबर है कंपेरेबल मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। यह कहता है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज़, ठीक है, ये मेन पॉइंट है, सेम नंबर ऑफ रोज़ एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई भी दो मैट्रिक्स, ठीक है, कोई आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, वह कंपेरेबल मैट्रिसेस कहलाएगा अगर उसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, मतलब दोनों सेम ऑर्डर का हो। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पर क्या माना, यहाँ पर दो मैट्रिक्स लिया ए एंड बी, ठीक है। अब इसे देखेंगे ये कंपेरेबल मैट्रिक्स कैसे है। सबसे पहले बात देखिए, इसमें कितने रो है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, एक रो दो रो। इसमें कितना है, एक रो दो रो। इसमें कॉलम कितना है, एक कॉलम दो कॉलम। इसमें एक कॉलम दो कॉलम, मतलब दोनों में सेम है। जितना रो इसमें है उतना ही रो इसमें है, जितना कॉलम इसमें है उतना ही कॉलम इसमें है। अगर इस प्रकार का मैट्रिक्स मिले जिसमें दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों देखें यहाँ पर क्या है, 2x2 है ना, 2x2 का ऑर्डर है, यहाँ भी देखें 2x2 का ऑर्डर है। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स आपको जो है कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा, दोनों सेम ऑर्डर का है।
तो फ्रेंड्स यहाँ से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समाप्त होता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं सारे डेफिनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बनाने के लिए अब जब चलेंगे तो वहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको बनाने में काफ़ी आसानी होगी। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो इसके बारे में मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।